Assalamu alaikum. This is me Zebunisa, and today is the fourth or fifth class of English session, and the topic is adjectives and its their kinds as well as degrees. So first of all, let me summarize the previous lectures. So in first lecture we discussed the parts of speech as a whole, and then in second lecture we discussed the nouns, and in third lectures we discussed pronouns and their kinds, and in this lecture we will discuss about adjectives and their kinds as well as degrees. And maybe if the lecture doesn't prolong so much, I will also discuss a verb here. So it depends upon the length of lecture. So first of all, let me tell you the definition of adjective. Adjectives modify or describe the quality of noun as well as a pronoun. Okay. एडजेक्टिव्स मॉडिफाई बयान करना, डिस्क्राइब बयान करना, टेल बताना, मॉडिफाई टेल डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स जो होती है, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कि मोस्टली स्टूडेंट्स को एस्पायरेंट्स को एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का ताल्लुक जो होता है वो 99% नाउन और प्रोनाउन से है, और एडवर्ब का ताल्लुक जो एडवर्ब से या एडजेक्टिव से या फिर वर्ब से है। ठीक है, एडवर्ब का ताल्लुक 90% वर्ब से है। यू कैन से 6% जो है वो एडवर्ब से किसी और एडवर्ब से है, और 4% किसी एडजेक्टिव से है। सो ये चीज़ है। फिर इसका हम कंपैरिजन भी देखेंगे एडवर्ब का और एडजेक्टिव का। तो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले हम इसकी काइंड्स देख लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी डिग्रीज देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब से। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी से। जो एडजेक्टिव्स जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताती हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेटिव एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स टेल क्वालिटी, कंडीशन, अपीयरेंसेस, लुक्स, पर्सनैलिटी, फीलिंग्स, शेप, साइज, टच एंड कलर। लाइक ये जो पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में बताती हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होती हैं वो पर्सन्स के यानी कि पीपल के क्वालिटी के बारे में, खूबी के बारे में या फिर उनके वीक पॉइंट के बारे में बताती हैं। लाइक यहाँ पे रिच, पुअर, हेल्थ, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रीटी, हेल्पफुल, फ्रेंडली, काइंड, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, डिस्ट्रेस्ड यानी कि परेशान, पेनफुल, एक्साइटेड, ओवल बेस भी ये साइज़ के बारे में बता रही हैं। ठीक है, रिच जो है ये उसकी कंडीशन, पुअर भी कंडीशन, हेल्दी भी कंडीशन, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, हैंडसम अपीयरेंस, प्रीटी अपीयरेंस, हेल्पफुल उसकी पर्सनैलिटी यानी कि वो करेक्टर वाइज किस तरह का है, फ्रेंडली भी उसकी पर्सनैलिटी। फिर और मेक वन थिंग क्लियर कि जैसे मोस्टली जो लोग हैं उनके माइंड में होता है कि जो एडवर्ब होती है उनके लास्ट पे एल वाई आता है। ठीक है, नहीं, एल वाई उनके लास्ट पे सब एडवर्ब्स के लास्ट पे नहीं आता। कुछ एडजेक्टिव्स के लास्ट पे भी आता है। फिर कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट पे एल वाई नहीं आता। तो ये वाला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। वो जब एडवर्ब्स की हम काइंड्स देखेंगे उसमें बताऊंगी मैं कि किन एडवर्ब्स के साथ एल वाई आता है और किन के साथ नहीं आता। नेक्स्ट इज़ काइंड, इंडस्ट्रियस, ये सारी उसकी जो है ना वो पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं। डिस्ट्रेस्ड, पेनफुल, एक्साइटेड, ये जो है फीलिंग के बारे में बता रहा है। ओवल, राउंड, रिक्टेंगल, ये शेप के बारे में बता रहा है। बिग, स्मॉल, नैरो, स्मूथ,
बिग स्मॉल नैरो ये साइज़ के बारे में बता रही है। स्मूथ रफ बम्पी ये जो है सैंडी ये टच के बारे में बता रही हैं। और ब्राउन सियान पर्पल वाइट ब्लैक ब्लू एंड ब्लर ये क्या है कलर के बारे में बता रही हैं। सो इन अ नटशेल इन शॉर्ट जो एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटी कंडीशन लाइक ये आपके सामने है स्लाइड, क्वालिटी कंडीशन अपीयरेंसेस ये लिविंग थिंग्स की और या फिर दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी कंडीशन अपीयरेंसेस लुक्स पर्सनालिटी फीलिंग शेप साइज टच एंड कलर जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आती हैं। For example, Ali is a tall boy. Here, tall is descriptive adjective. यहाँ फिर this cloth is 5 meter long. तो 5 here size no. This cloth is very long. तो here large long is a descriptive adjective. Next is quantitative adjective. इसमें आप इन वेरी सिंपल जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं लाइक 1 से लेकर 100 तक या फिर मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक वर्ड्स यूज़ करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइक दिस, तो तब हम उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे होते हैं और वहाँ पे ये जितने वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इसके दो नाम हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स टेल्स द नंबर और अमाउंट, ये अमाउंट के बारे में बताती है, मिकदार के बारे में बताती है या फिर तादाद के बारे में बताती है। ये इनको क्लासीफाई किया जाता है 3 स्मॉलर ग्रुप्स में, यानी कि फर्दर इनको क्लासीफाई किया जा रहा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को। फर्स्ट वन है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट मतलब जो एक जो लाइक जिनको काउंट किया जा सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल कार्डिनल उसमें जैसे ये 1 2 3 4 5 ये 100 ये मिलियन ये बिलियन, और ऑर्डिनल जिनके साथ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 100th मिलियंथ जिनके साथ हम ST ND RD TH ये वाले वर्ड्स लगाते हैं, जब उनके साथ उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और जब वैसे 1 2 3 इस तरह सिंपल बोलते हैं तो दीज आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। और ये दोनों जो दोनों टर्म्स जो आती हैं ये नंबरल या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में आती हैं। इनको हम नंबरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट काइंड है क्लासिफिकेशन है किसकी है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। नेक्स्ट सेकंड इसकी है इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब कि जो अनलिमिटेड होते हैं, हमें नहीं पता कि ये मिकदार में कितने हैं, जस्ट हम गैस करते हैं लाइक सम एनी अ लॉट ऑफ मच मैनी प्लेंटी लार्ज अमाउंट अ ग्रेट डील ऑफ। मोस्टली ये हम उन नाउन्स के या प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। जो यहाँ पे हमने डेफिनेट न्यूमरल या फिर नंबरल एडजेक्टिव्स हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ होती हैं या काउंटेबल प्रोनाउंस के साथ होती हैं, और ये जो इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स होती हैं ये अनकाउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन्स या फिर डेफिनेट प्रोनाउंस इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब ईच एवरी एवरीवन समबडी समवन लाइक दिस, इनके साथ यूज़ होती हैं। दे टेल द अमाउंट बट नॉट द एग्जैक्ट वन। जो डेफिनेट में आता है उसमें डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स में उसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट का एग्जैक्ट नंबर का पता चल जाता है, लेकिन इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स में या इनडेफिनेट जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें हमें एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चलता। और थर्ड क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स। दे टेल द नंबर विच रेफर्स टू वन एट अ टाइम, जो कि एक चीज़ को बयान कर रहे होते हैं, यानी कि ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन में से ही है। ईच एवरी आइदर नीदर नॉर और ये इस तरह के, लाइक ईच स्टूडेंट हैज़ एन ID कार्ड। हेयर ईच इज़
डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर इसको दूसरी काइंड पे आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आइदर भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और नीदर भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि यही जो वर्ड्स हैं लाइक ईच, आइदर, नीदर, ये प्रोनाउंस में भी हैं, लेकिन यही जो है ये एडजेक्टिव्स में भी हैं। तो फिर ये क्या हुआ? तो जब ये प्रोनाउंस में आते हैं तो इनके साथ नाउन यूज़ नहीं होता, ठीक है। जब ये प्रोनाउंस में आते हैं तो इनके साथ नाउन यूज़ नहीं होता। या फिर ईच ऑफ द गर्ल्स लाइक इस तरह आ जाता है, या एवरीवन इस तरह आ जाता है, ठीक है। ये जो ईच, आइदर और, ये दोनों इकट्ठे आते हैं, ये कंजक्शन में आइदर और जाके जब आइदर और दोनों ओ आर और ये दोनों आते हैं तो ये फिर कंजक्शन बन जाते हैं। यही तो चीज़ है, ये हम एक्सरसाइज लास्ट पे करेंगे, या फिर कल भी आपका इंशाल्लाह टेस्ट होना है, मैंने लेना है, रिटन टेस्ट होगा। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये जो है ना, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एज अ होल होगा, फिर वो उसका प्रोनाउन का भी होगा, नाउन का की काइंड्स का भी होगा और एडजेक्टिव की काइंड्स का भी होगा। तो फिर आपको थोड़ा सा मैं जो है ना वो वहाँ पे घुमाऊँ फिराऊँगी, फिर आपको थोड़ा कंसेप्ट हो जाएगा कि ये किस तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होती हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी कि ये प्रॉपर नाउन से निकली हुई हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन्स दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, दे नॉर्मली आंसर द एडजेक्टिव क्वेश्चन व्हाट काइंड, यानी कि जब हम किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस किस्म का, तो ये इसका आंसर देते हैं। लाइक प्रॉपर नाउन है अमेरिका, उससे एडजेक्टिव बन जाएगी अमेरिकन। प्रॉपर नाउन है जापान, उससे जापान, उससे एडजेक्टिव बन जाएगी जापानीज़। कंबोडिया प्रॉपर नाउन और कंबोडियन ये इसकी एडजेक्टिव हो गई। दिस इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स मीन्स दैट प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होती हैं वो पोजेशन को शो कर रही होती हैं, ठीक है। और ये समटाइम प्रोनाउंस भी कहलाती हैं। लाइक आई विजिटेड देयर होम, तो ये यहाँ पे देयर प्रॉपर एडजेक्टिव है। और उसके बाद अगर यही इसी सेंटेंस में आपसे वो पूछ ले कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है पोजेसिव प्रोनाउन, तो वो भी देयर है, ठीक है। आई लेफ्ट माई बुक एट होम। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस, दैट, दिस, दोस, सेम लाइक ये प्रॉपर नाउन्स में भी आते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी हैं। दिस बुक इज़ नॉट माइन, तो दिस अगर वैसे वो आपसे लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ऑप्शन ना हो कभी एमसीक्यूज में, तो इट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। I want that T-shirt. That these cars are brand new. Those motorbikes are second hand. Those. जो सिक्स्थ वन काइंड है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स या इंटरैक्टिव एडजेक्टिव्स। अब जब ये इंटरैक्टिव प्रोनाउंस आते हैं तो ये स्टार्ट में आते हैं, ठीक है। लाइक हुज बुक इज़ दिस एंड विच सब्जेक्ट शुड ही टेक, ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर हुज ही को ही यूज़ करना हो प्रोनाउन में तो ओके इसका कंपैरिजन मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि अभी फिर वो कॉलम में होगा तो फिर आपको क्लियर होगा कि कब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं और कब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं लाइक व्हाट, विच एंड हुज, ये जो है ये जब यूज़ होते हैं सेंटेंस में और ये यूज़ होते हैं एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज रिलेटिव एडजेक्टिव्स। रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वट एवर, विच एवर, लाइक द स्टूडेंट हुज वर्क इट इज़ एडमायर्ड वर्क्स वेरी हार्ड। अच्छा रिलेटिव प्रोनाउंस में तो आपको मैं बता देती हूँ कि एडजेक्टिव्स में और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है कि
रिलेटिव प्रोनाउंस में दो क्लासेस होती हैं, लेकिन रिलेटिव एडजेक्टिव्स में दो क्लासेस नहीं होती. यू कैन सी हेयर द स्टूडेंट हुज वर्क इज़ एडमायर्ड वर्क्स वेरी हार्ड. कैरी वट एवर फूड्स यू कैन. ही विल चूज़ विच एवर सोल्यूशन इज़ प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे ये देखें कि इधर द स्टूडेंट जस्ट सब्जेक्ट है, कैरी जस्ट वर्ब है, और लास्ट वन यू कैन से ही विल चूज़, लेकिन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए था, ये भी कंप्लीट क्लास नहीं है. तो रिलेटिव एडजेक्टिव्स में क्लासेस कंप्लीट नहीं होती दोनों, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, या दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं. और जो रिलेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये दो फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं. फ्रेजेस आर इनकम्प्लीट वर्ड्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और यू कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव एन एग्जैक्ट मीनिंग. ओके, तो विच डजंट मेक अ सेंस. तो जो क्लासेस हैं, क्लासेस मेक सेंस बट फ्रेजेस डोंट मेक सेंस. सो relative adjectives join two phrases. On the other hand, relative pronouns join two clauses. Next is positions of adjectives. यानी कि adjectives को कहाँ पे यूज़ किया जाता है. We place or put adjectives in three main positions. Before nouns, noun से पहले, after linking verbs के बाद, and after nouns और noun के बाद, just some cases में. Like you can see here, before nouns. Adjectives are placed before nouns so that they modify nouns. जब वो noun को describe कर रही होती हैं तो वो noun से पहले आती हैं. Like she is a hardworking student. Here a hardworking is adjective. And ये कौन सी kind है adjective की? Descriptive है. It is a big and expensive house. Big and expensive both are descriptive kind of adjectives. तो ये हाउस, बिग एंड एक्सपेंसिव, ये दोनों जो है हाउस को डिस्क्राइब कर रही हैं, और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को तो बहुत ये नाउन से पहले यूज़ हुई हैं. आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, लाइक ये जब यूज़ नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद ये कब यूज़ होती हैं? जब ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता. लाइक शी लुक्स अनहैप्पी, ये ऑब्जेक्ट की जगह. यू कैन से इट मेक्स द like when an adjective is used after linking verb, it makes the sense of object. Okay, जब हम adjective को noun के बाद, verb के बाद यूज़ करते हैं, linking verb के बाद, like आज जो है ये linking verb है, looks जो है ये है main verb है. जब verb के बाद या linking words के बाद इसको यूज़ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की सेंस देती हैं. शी लुक्स अनहैप्पी, हेयर इज़ नो ऑब्जेक्ट. दे आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ कि फ्रेंडली इज़ नॉट एडवर्ब हेयर. एडवर्ब तब आता है जब वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है. तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, लेकिन एडवर्ब के लिए वर्ब का होना मस्ट है. After noun, however, adjectives in some cases, adjectives, phrases and adjective classes may be placed after the noun they modify. Like, it is not easy to make everyone satisfied. Here, satisfied is past participle, but it has been used as a adjective. I don't know the man who is standing over there. ये adjective class है, और you can see here कि ये आई डोंट नो द मैन, ये उसके बाद, और ये हु, अगर जस्ट यहाँ पे हु की बात की जाए ना, अब यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउंस का कंपैरिजन भी देख लें, डिफरेंस भी देख लें कि अगर जस्ट हु की बात की जाए तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, बट हु इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर ये एडजेक्टिव क्लास है. तो एडजेक्टिव क्लास यहाँ पे नाउन के बाद यूज़ हुआ है. मैन इज़ नोन, तो नाउन के बाद यहाँ पे यूज़ हुआ है एडजेक्टिव क्लास. I don't know the man standing over there, adjective phrase or participle phrase. Standing over there, standing यानी कि present participle है form, और ये भी man के बाद यूज़ हुई है, noun के बाद यूज़ हुई है. Like noun के बाद जो है just adjective उस तरह के नहीं आते, like descriptive adjectives नहीं होती हैं. ठीक है,
इनके आफ्टर द नाउन जब हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं तो दे आर नॉट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, दे आर एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और पास्ट पार्टिसिपल. You can see here satisfied is past participle and who is standing over there is adjective clause and standing over there is adjective phrase. Function of adjectives यानी कि हम क्यों इनको यूज़ करते हैं. First of all, they improve the expression of writing. Okay, they improve writing expressions. And the next one is modify the nouns and pronouns. अजान हो ले उसके बाद करते हैं. लाइक यहाँ पे देखें, अब एप्पल्स हैं, लाइक यू सी सम एप्पल्स इन बास्केट, सो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज एप्पल्स. आप उन एप्पल्स के बारे में किस तरह फ़र्क बयान करोगे, यानी कि एक एप्पल दूसरे एप्पल से किस तरह डिफरेंट है. ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में. ये मॉडिफाई करती हैं नाउन को और प्रोनाउन को, यानी कि नाउन के बारे में ये हमें बताती हैं और इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं. लाइक आई प्रेफर रेड एप्पल्स. अब यहाँ पे जो वर्ड रेड है ये एप्पल्स को बाकी जितने भी एप्पल्स हैं उनसे सेपरेट कर देता है. इन वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, इट वाज कोल्ड ग्रे एंड ओमिनियस डॉन. तो यहाँ पे ये डॉन के बारे में बता रहा है. लाइक सो द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इज़ टू मॉडिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है. सो मॉडिफाई का मतलब है उसको डिस्क्राइब करना, टेल करना, उसमें उसके मीनिंग में इजाफा करना, लाइक दिस. और एडजेक्टिव्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी लाइक ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, साइज़, शेप, कलर, ये सारा कुछ एडजेक्टिव के बारे में पता चलता है. इफ़ देयर आर नो एडजेक्टिव्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द noun as well as a pronoun. हमें सारे like there are many students in the class, so adjectives tell us about their differences. Some are intelligent, some are low learners, some are you can say naughty, some are obedient, some are wiser, some are to some extent you can say to some extent foolish. So adjectives tell us about the qualities of noun as well as the pronoun. The next one is so this was the function of adjectives. There are 7 kinds of adjectives: descriptive adjectives, proper adjectives, quantitative adjectives, possessive adjectives, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, and relative adjectives. You can see here the definition. Oh, I forgot to tell you the definition. An adjective is the word that modifies a noun or pronoun. It describes, explains, or tells something about the noun. Most adjectives answer the questions what kind, which one, and how much. यानी कि there are 3 questions, like you can say questions और उनके आंसर हमारे पास adjective के होते हैं. Like which girl, happy girl, or you can say tall girl. Which desk, this desk, his desk, that desk. Which boy, that boy, this boy, those boys, like this. How many books, 5 books, 6 books, 7 books. तो एडजेक्टिव्स जो होती हैं ये व्हाट, विच और हाउ मच या हाउ मैनी का आंसर देती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब. यहाँ इनके दरमियान हम डिफरेंसेस देखते हैं कि इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को. As I have told you earlier, adjectives are used with the noun and pronoun, but adverbs are used with the 90% verbs, 6% adverb, and 4% adjectives. You can see here, and there are also difference in structure of adjective and adverb. Adjectives are placed directly before a noun. जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया कि ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं. जितनी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होती हैं वो नाउन से पहले यूज़ होती हैं. ठीक है. लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज़ होती हैं एडजेक्टिव्स. जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उनकी जगह एडजेक्टिव्स यूज़ होती हैं.
लिंकिंग वर्ब्स के साथ, यानी कि वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ। और नाउन के बाद यूज़ होती हैं आफ्टर द नाउन, तब यूज़ होती हैं जब पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा हो, या फिर उसके साथ एडजेक्टिव फ्रेजेस हों, या फिर एडजेक्टिव क्लासेस हों, तब ये नाउन के बाद यूज़ होती हैं। अदरवाइज़ ये नाउन से पहले यूज़ होती हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज़ होती हैं। ठीक है। समटाइम जो पास्ट पार्टिसिपल है वो नाउन से पहले भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, लाइक द पुलिस, यू कैन से द पुलिस फाउंड द लास्ट चाइल्ड एंड लाइक दिस वन। अब यहाँ पे देखें हम स्ट्रक्चर, टॉम इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, हेयर एक्सीलेंट इज़ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। I bought a comfortable chair, like comfortable. She's thinking about buying a new house, new. Adjectives are also used in simple sentences with the verb. ये like जैसे मैंने आपको कहा कि linking verb के बाद भी adjectives आती हैं। Jack is happy, Peter was tired, maybe Mary will be excited, और the fish tasted awful, like this. डिड यू सी पीटर, ही सीम्ड वेरी अपसेट। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है लास्ट पे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज़ हो रही है। आई एम अफ्रेड द मीट स्मेल्ड रोटन, द मीट स्मेल्ड रोटन, यानी कि मुझे डर है कि गोश्त ख़राब हो गया है। अब एडवर्ब का भी थोड़ा सा देख लें। एडवर्ब्स जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को एंड अदर एडवर्ब्स को। लाइक यहाँ पे एडजेक्टिव को केयरफुल है, लेकिन एडवर्ब इसका होगा केयरफुली। एडजेक्टिव क्विक है, इसका एडवर्ब है क्विकली। सो सम एडवर्ब्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब्स जो होती हैं वो एडजेक्टिव से निकली होती हैं, कुछ नाउन से निकली होती हैं, लाइक दिस। और ये वर्ब के लास्ट पे नाउन से जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले यूज़ होती हैं। मोस्टली एडवर्ब्स जो हैं वो नाउन से ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद यूज़ होती हैं। लाइक टॉम प्लेड द मैच एफर्टलेसली, जैसन कंप्लेंट अबाउट हिज क्लास कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब ऑफ एंड ऑन। एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। लाइक दे सीम्ड एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, हेयर सेटिस्फाइड इज एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, एंड एक्सट्रीमली इज एडवर्ब। सो मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 functions of adverb. They modify the verb, adjective as well as other adverb. She paid increasingly high prices. So here increasingly is adverb, but high prices is adjective. I was suddenly surprised by Alois. So suddenly adverb, surprised adjective. Adverbs are also used to modify other adverbs, like the people in the line moved incredibly quickly. Incredibly ये भी जो है यानी कि सरप्राइजिंगली ये भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। द पीपल इन शी रोट द रिपोर्ट अनयूजली नीटली। ठीक है, अनयूजली एडवर्ब है जो कि सेकंड एडवर्ब नीटली को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है फॉर यू। व्हेन यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स यू मस्ट यूज़ अ सर्टेन ऑर्डर, यानी कि जब हम एक ही सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हमें एक ऑर्डर के साथ चलना चाहिए। सबसे पहले जो ओपिनियन वाली होती है उसको यूज़ करना चाहिए, ओपिनियन वाली। फिर देन मूव टू साइज, लाइक कोई एडजेक्टिव जो ओपिनियन बता रही होती है उसको, फिर साइज, ठीक है, कंडीशन। लाइक फर्स्ट सेंटेंस में देखें, अ वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक, वंडरफुल ओपिनियन है, ठीक है, जो यू कैन से लाइक स्मॉल, बिग, ये इस तरह की जो एडजेक्टिव्स होती हैं ये ओपिनियन बेस्ड होती हैं। उसके बाद जो है साइज़ और डायमेंशन, अगर साइज़ और डायमेंशन नहीं है तो कंडीशन भी नहीं है तो एज पे चले जाएं। जैसे यहाँ पे साइज़, डायमेंशन और कंडीशन नहीं है तो ओल्ड इज़ एज। उसके बाद कलर भी यहाँ पे नहीं है तो मटेरियल भी नहीं है तो नेशनैलिटी या ओरिजिन। सो अ वंडरफुल इज़ ओपिनियन, ओल्ड इज़ एज एंड इटालियन इज़ ओरिजिन, और यू में से नेशनैलिटी।
अ बिग ब्रांड न्यू ब्लू बॉक्स। बिग ब्रांड, बिग ब्रांड ये उसकी डायमेंशन है और न्यू कंडीशन है, ब्लू जो है ये कलर है। अ डिसगस्टिंग पिंक प्लास्टिक ऑर्नामेंट। डिसगस्टिंग यानी कि नफ़रत अमेज़ या हेटफुल। ओपिनियन, डिसगस्टिंग ओपिनियन, पिंक कलर, प्लास्टिक मटेरियल। ये जो आपने ये ओपिनियन, साइज़, कंडीशन, एज, कलर, मटेरियल, नेशनैलिटी, इस सीक्वेंस को आपने माइंड में रखना है। द स्लिम न्यू फ्रेंच ट्राउजर्स। स्लिम डायमेंशन, न्यू फ्रेंच एज न्यू एज एंड फ्रेंच इज ओरिजिन। सो लास्ट पे यहाँ पे बल्कि इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि एडजेक्टिव्स को एज अ होल देखा है, ठीक है, और उसके बाद उनकी काइंड्स, उनके फंक्शंस, और अभी हम उसकी डिग्रीज भी साथ देख लेते हैं। सो हियर आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव. We use positive degree when we use to tell about or when we modify one noun or pronoun, and comparative you can say between two or more than two groups or two people, clauses like this. And we use superlative degree when we prioritize one thing on the others, when we prefer one thing to others. Adjective degrees are used to show that two things, place, or people are equal in some ways. One is better than other, or one is the most exceptional among many. We use adjective degrees like some ways one is better than other. जब इक्वल का होगा तो पॉजिटिव डिग्री होगा, बेटर का वर्ड यूज़ होगा, यानी कि एक बेटर है या दो बेटर है, कुछ थिंग्स या पीपल बेटर हैं दूसरे से, कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम एक्सेप्शनल उसको कह देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। लाइक यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव विच शोज़ द हाई और लो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग के बारे में बात हो रही है। एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन लाइक डार्क, लाइट, हाई, लो, ओल्ड, शो, यंग, रिच. The next one is the comparative form of degree. To compare, it is used to compare between two people or things. Use the comparative form and adjective. In structure तो you can say in formation हम comparative form जो है वो positive degree के बाद er ऐड करने से उसकी comparative form बना लेते हैं. Mostly like dark is positive degree and the darker is comparative degree. Light, lighter, high, higher, low, lower, old, older, young, younger, rich, richer, poor, poorer, tall, taller, small, smaller, soft, softer, hard, harder, warm, warmer, cold, colder, fast, faster, slow, slower, like this. The next is the superlative form, and when you compare three or more people or things, use the superlative form and adjective. The superlative form is usually made by adding est to the positive form, like dark, darkest, warm, warmest. ये आपने सारी देख लेनी है और आपको वो भी मिल जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है. A bear is a small insect, like small is positive degree. A ladybird is smaller, smaller is comparative, but an ant is the smallest, और ant smallest is superlative degree. और superlative degree से पहले the use होता है, the, the. See here with monosyllable, यानी कि जब एक ही syllable होता है, like small, old, nice, large. syllable like जब हम एक ही वॉइस निकालते हैं, जैसे हम हिज्जे कहते हैं ना उर्दू में, उनको इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेबल. तो ये जो लिंग्विस्टिक में होते हैं, विलाद या फिर ये जो है ना तीथ और इस तरह का. 1 minute आई टेल यू.
तो लाइक वन सिलेबी मीन के जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे वो विदाउट एनी मूवमेंट लाइक स्मॉल ओल्ड नाइस लॉज, यानी कि ये वन सिलेबल का ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, ये जो है 3 सिलेबल्स हैं यहाँ पे। तो इसी तरह केयरफुल्ली लाइक ये सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। तो विद मोनोसिलेबल एडजेक्टिव्स यानी कि जिनमें एक ही सिलेबल होता है, उनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ अगर जो मोनो सिलेबल एडजेक्टिव है, मोनोसिलेबल यानी कि वन सिलेबी एडजेक्टिव जो है, अगर वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही है लेकिन उससे पहले वावल साउंड है, वावल लेटर है, तो फिर हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं, लाइक फैट फैटर, द फैटेस्ट, हॉट हॉटर, द हॉटेस्ट। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। सो दिस वन इज़ सेम लाइक चीप चीपर, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर 2 वावल लेटर्स आ जाते हैं तो फिर भी सेम कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड होता है। द नेक्स्ट रूल इज़ दैट अगर 2 सिलेबी एडजेक्टिव्स हैं लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तो और लास्ट पे उसके कॉन्सोनेंट लेटर है लाइक वाई, और उससे पहले लास्ट पे वाई है, 2 सिलेबी एडजेक्टिव है, लास्ट पे वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वाई को कट करके IER कंपैरेटिव डिग्री के लिए और IEST सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हैप्पी हैप्पियर, द हैप्पीएस्ट, प्रीटी प्रीटियर, द प्रीटिएस्ट। लास्ट में द एंडिंग लेटर इज़ वाई एंड देयर इज़ कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर द एंडिंग लेटर। सो यहाँ पे हम फिर एंडिंग लेटर को दैट इज़ वाई विच इज़ वाई को कट करके हम IER और IEST यूज़ करते हैं। And there are some adjectives which doesn't fall in any rule. There you can say they are irregular adjectives or they are you can say free adjectives like this. If an adjective has more than 2 syllables, we use more, less for comparative degree and the least for superlative degree. Like intelligent, beautiful, you can see here their degree. Now see here what are the absolute adjectives. Some adjectives in English language are used neither in comparative degrees nor superlative degrees. These adjectives are called absolute adjectives, यानी कि जो ना तो comparative degree के कैटेगरी में आती हैं ना ही सुपरलेटिव की कैटेगरी में आती हैं, लाइक रॉन्ग, राइट, एक्सीलेंट, कंप्लीट, परफेक्ट, करेक्ट एंड सो ऑन। सो इनसे पहले अगर आप मोर या मोस्ट का वर्ड्स यूज़ करेंगे इस तरह के जो डिग्रीज हैं तो दैट विल बी रॉन्ग, वो आप मिस्टेक करोगे। सम वर्ड्स केम फ्रॉम द लैंग्वेज टू इंग्लिश, द वे हाउ टू चेंज दैम टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर। अली इज़ अ जूनियर टीचर, पॉजिटिव डिग्री। अली इज़ जूनियर टू इब्राहिम, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इफ़ यू यूज़ मोर जूनियर, मोस्ट जूनियर, ये भी गलत है। लाइक जिनके लास्ट पे IOR यूज़ होता है उनके साथ हम मोर और मोस्ट को वर्ड यूज़ नहीं करते। वही अगर एक के लिए यूज़ हो तो पॉजिटिव बन जाते हैं, अगर 2 चीज़ों के दरमियान यूज़ हो तो कंपैरेटिव हो जाते हैं, और अगर उनसे पहले द यूज़ हो जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। यानी ये वो डिग्रीज हैं जिनके एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट पे IOR यूज़ होता है, लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर एंड सो ऑन। तो इनके साथ मोर, मोस्ट या IER या IEST कुछ भी यूज़ नहीं होता है। यही पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होती हैं, यही कंपैरेटिव में होती हैं और यही सुपरलेटिव में होती हैं। डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव डिग्री में इनसे पहले आर्टिकल AN यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में इनके बाद प्रपोजिशन टू यूज़ होती है, और सुपरलेटिव डिग्री में इनसे पहले द यूज़ होता है। सी हियर कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होती हैं, लाइक
उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। गुड, बेटर, द बेस्ट, बैड, वर्स, द वर्स्ट, लिटिल, लेस, द लीस्ट एंड सो ऑन। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। ठीक है, एडजेक्टिव्स हैव यानी कि जो फॉरेन ओरिजिन पे एडजेक्टिव एंड होती हैं, जिनके स्पेलिंग लास्ट पे फॉरेन ओरिजिन्स वाले होते हैं। लाइक एडजेक्टिव्स हैव कम इनटू इंग्लिश थ्रू फॉरेन लैंग्वेजेस स्पेशली लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। इंग्लिश की जो मोस्ट ऑफ ग्रामर है वो लैटिन से हुई है, ठीक है, ली हुई है। सो स्पेलिंग रूल्स आर नॉट सो ईजी बट आर गिवन वेयर पॉसिबल, यानी कि इनके सारे जो स्पेलिंग रूल्स हैं वो देना इजी नहीं है। लाइक हम नाउन से किस तरह इसको एडजेक्टिव बनाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। सम एडजेक्टिव्स एंडिंग इन एबल, लाइक काउंट इज नाउन, काउंट इज वर्ब एंड काउंटेबल इज एडजेक्टिव। ड्रिंक वर्ब, drinkable adjective. Fashion is noun and fashionable is adjective. Suit is noun, verb and suitable is adjective. Like यहाँ पे दूसरे कॉलम में देखें regrettable errors, यहाँ पे साथ यूज़ किया गया ना noun को। A suitable husband, a washable dress, ये नाउन फ्रेज बन गई हुई है, ये आपकी नाउन फ्रेज भी है। नाउन फ्रेज वो होती है जब नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज़ हो लेकिन वो सारी मिलके नाउन का काम दे रही हो। अ वैल्यूएबल वेज, अ रीडेबल बुक, लाइक दिस। नेक्स्ट कुछ जो है ये एबल पे भी यूज़ होती हैं, लाइक कोलैप्स, कोलैप्सिबल, रिवर्स, रिवर्सिबल, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल। ये एबल, आइबल, ये जो है ना ये फॉरेन एंडिंग्स है, फॉरेन ओरिजिन से ये यूज़ किया गया है। सेंसिबल, सेंस से सेंसिबल, अ सेंसिबल आइडिया, अ पॉसिबल सोल्यूशन, अ कंपैटिबल सॉफ्टवेयर, ये सारी जो हैं ये नाउन फ्रेज हैं आपकी। सम एडजेक्टिव्स जो हैं फुल पे एंड होती हैं, FUL पे, ब्यूटीफुल, चेयरफुल, पावरफुल, पेनफुल एंड सो ऑन। सम एडजेक्टिव्स जो हैं OUS, लाइक फेमस, मोन्टेनियस, डेंजरस, ह्यूमरस, मिस्चीवियस, कॉर्जियस। कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो वाई पे एंड होती हैं, मैसी, स्लीपी, मडी, इजी, नॉइजी, क्लाउडी, सनी, लेजी, डर्टी, थर्स्टी, स्टॉर्मी, जूसी। सम एडजेक्टिव्स एंड इन लेस, लाइक क्लाउडलेस स्काई, स्लीवलेस ड्रेस, केयरलेस ड्राइवर, जॉयलेस सॉन्ग एंड सो ऑन। कुछ AL पे एंड होती हैं, नेशनल, म्यूजिकल, इलेक्ट्रिकल, कोस्टल, पर्सनल, ट्रेडिशनल, मैजिकल, medical and next here are some adjectives that end in is, aish, able, able, ive and ly। fantastic यानी कि इक, energetic, basic, enthusiastic, like here terrible, BLE पे, sensible, imaginative, IV पे, expensive, लास्ट पे elderly, elderly मैन। एक्चुअली लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया तो इसलिए अभी थोड़ा सा समटाइम मिस्टेक हो जाती है, सो आई एक्सक्यूज़ फॉर दैट। और अभी लास्ट पे मैं इसलिए इनको ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं करवा रही, ये आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ये आप जब बार बार इनको स्टडी करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सम टाइम ऐसे होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइक अ बोरिंग स्टोरी, जब इनके बाद नाउन यूज़ हो। लविंग पेरेंट्स, रनिंग वाटर, अ केयरिंग नर्स, लाइक दिस। अ क्लोज्ड डोर, पास्ट पार्टिसिपल। अ डिवाइडेड नेशन, ड्राइड फ्रूट, ठीक है। Past participles have some en forms are used an adjective. Frozen fruit, spoken English, a rotten apple, stolen watches, a broken bag, a hidden meaning. यहाँ पे broken, hidden, rotten, stolen, frozen, spoken ये सारे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुए हैं। तो आज हमने एक वाइड सा लेक्चर एडजेक्टिव्स पे, उसकी काइंड्स पे, उसकी डिग्रीज पे, फिर उसके एंडिंग लेटर्स पे सारा देखा है।
तो इसका इंशाल्लाह आपका कल टेस्ट होगा। और जैसे कि जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं इस लेक्चर को, सो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि माय नेम इज़ सेबुनसा एंड आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। I teach English courses like basic as well as advanced. So if you want to join my session, you can contact me on my WhatsApp. You can note down my number, that is 0331 8440522. I repeat the number, 0331 8440522. Okay, see you in next lecture. Allah Hafiz.